फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये पंक्तियां आज एक मुहावरा बन चुकी हैं और फेविकॉल ने खुद को इस देश से ऐसे जोड़ा है कि आज हर घर में, या यूं कहें कि हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो किताबों का कवर चिपकाना हो, जूते का सोल चिपकाना हो, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना हो, फर्नीचर बनाना हो या कुछ और। आज कहानी इसी फेविकॉल को लोकप्रिय बनाने में इसके दिलचस्प और सृजनात्मक विज्ञापनों का भी। फेविकॉल ब्रांड ने मार्केटिंग और स्टेट एडहेसिव के प्रारूप को एक नई परिभाषा दी। एडहेसिव यानी गोंद। बलवंत राय कल्याण जी पारेख 1925 में जन्मे बलवंत राय फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। गुजरात के भावनगर जिले में जन्मे बलवंत राय ने वकालत में डिग्री हासिल की थी, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि वे मुंबई में एक डाइंग व प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे। इसके बाद लकड़ी के एक व्यापारी के कार्यालय में चपरासी तक का भी काम किया, जहां वो वेयर हाउस में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन बलवंत राय को तो अपना व्यवसाय करना था। उन्होंने मोहन नाम के एक निवेशक की मदद से साइकिल, एरिका नट, पेपर डाइस को पश्चिमी देशों से भारत में आयात करने का व्यवसाय शुरू किया। बलवंत ने जर्मनी की कंपनी फेडको के साथ 50% की एक साझेदारी की। 1954 में होचस्ट के एमडी के निमंत्रण पर बलवंत 1 महीने के लिए जर्मनी गए। होचस्ट के एमडी की मृत्यु के बाद बलवंत ने अपने भाई सुशील के साथ मिलकर मुंबई के जैकब सर्किल में डाई, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पिगमेंट एमल्शंस यूनिट का निर्माण और व्यवसाय आरंभ किया। कंपनी का नाम पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज रखा गया। इसके बाद पारेख ने फेडको में और ज्यादा हिस्सेदारी की खरीद शुरू की और एक ग्लू बनाया, यानी गोंद बनाया, और उसका नाम था फेविकॉल। फेविकॉल नाम जर्मन शब्द कोल से प्रेरित था, जिसका अर्थ है ऐसी चीज जो दो चीजों को जोड़ती है। जर्मनी कंपनी भी जो है, जर्मनी की कंपनी, वो ऐसा ही उत्पाद मोविकॉल बनाती थी। फेविकॉल को 1959 यानी 1959 में बाजार में उतारा गया। बलवंत की कंपनी में बाद में एक जब हम करते हैं तो उनके भाई बाद में नरेंद्र पारेख भी जुड़े। 1959 में ही कंपनी का नाम बदलकर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हो गया। शुरू में पीडीलाइट एक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी थी। उस वक्त गोंद बिना ब्रांड के बेचे जाते थे। कंपनी का उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाना 1970 के दशक में ही विकसित होना शुरू हुआ। यह वह वक्त था जब पीडीलाइट ने फेविकॉल ब्रांड के तहत अपने एडहेसिव के विज्ञापनों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ओगिलवी एंड मदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मार्गदर्शन में फेविकॉल का हाथी वाला प्रतीक बनाया गया। पीडीलाइट के जिन विज्ञापनों को आज भी याद किया जाता है, वे 1980 के दशक में आए। ओगिलवी में पीयूष पांडे कंपनी को उनकी पहचान बनाने में मदद करने का माध्यम बने। फेविकॉल को कारपेंटर्स यानी बढ़इयों के लिए एक इजी टू यूज ग्लू के तौर पर कोलेजन और जानवरों की चर्बी पर आधारित गोंद का विकल्प बनाने के लिए उतारा गया था। कोलेजन और फैट बेस्ड गोंद, जिसे हम आम भाषा में सरेश कहते हैं, उसे लगाने के लिए पिघलाने की जरूरत होती है। फेविकॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए पारेख भाइयों ने इसे रिटेल स्टोर्स यानी खुदरा दुकानों पर ना बेचकर सीधा बढ़इयों को देना शुरू कर दिया था। यह उस वक्त बिल्कुल नया कदम था। फेविकॉल की मार्केटिंग आज 54 देशों में होती है और इसका इस्तेमाल बढ़ई, इंजीनियर, शिल्पकार और उद्योग जगत से के लोगों से लेकर आम व्यक्ति तक करते हैं। फेविकॉल आज भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला गोंद है। जब फेविकॉल अस्तित्व में आया तो पीडीलाइट
केवल एक फैक्ट्री के साथ केवल एक उत्पाद बनाती थी, वो था फेविकॉल। इसके बाद 1963 में कंपनी ने मुंबई के कुंडीविटा गांव में पहला आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया। आज इसी इमारत में कंपनी का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है। 1990 में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनी। पिडिलाइट 1993 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई। इसने तेजी से प्रगति की और विदेशों में अपने पांव फैलाए। 1997 में कंपनी को FE ब्रांड वैगन ईयर बुक द्वारा शीर्ष 15 भारतीय ब्रांड्स में जगह दी गई। साल 2000 में कंपनी ने एमसिल को खरीदा और एक नया डिवीजन बना। साल 2001 में डॉक्टर फिक्सिट द वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट बाजार में उतारा गया। फेविकॉल को साल 2002 में कांस लाइन्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में सिल्वर लाइन अवार्ड मिला। इसका बस वाला विज्ञापन तो काफी लोकप्रिय हुआ। साल 2004 में पिडिलाइट 1000 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर पहुंची और इसी साल फेविकॉल मरीन लॉन्च हुआ। पिडिलाइट की 2013 तक 14 सहायक कंपनियां थीं। वैसे पिडिलाइट इंडस्ट्री का अन्य क्षेत्रों में भी काफी योगदान है। महुआ में, जो कि गुजरात में है, वहां पे इन्होंने आर्ट एंड साइंस कॉलेज को शुरू करने में योगदान दिया। भावनगर के साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपए दान दिए। गुजराती साहित्य परिषद को भी दान दिया। 2009 में बड़ौदा में बलवंत पारेख सेंटर फॉर जनरल सिमेटिक्स एंड अदर ह्यूमन साइंसेस की स्थापना की। बहुत कम लोगों को पता है कि बलवंत राय रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के घनिष्ठ मित्र भी थे। बलवंत राय को साल 2011 में जे टैलबॉट विंशेल अवार्ड मिला। फोर्ब्स ने 2012 में उन्हें धनवानों की सूची में 45वां स्थान दिया था। वह विनायल केमिकल्स के चेयरमैन भी रहे। बलवंत राय का निधन 25 जनवरी 2013 को हुआ। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आज अमेरिका, ब्राजील, थाईलैंड, इजिप्ट, बांग्लादेश, दुबई जैसे देशों में कारोबार कर रही है। इस समय पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी आज भी बहुत ज़्यादा सराही जाती है और आज तक फेविकॉल का तो कम से कम दिख नहीं रहा है। ऐसी बहुत सी कंपनियां आई और गई, लेकिन बात जब एडहेसिव की होती है तो फेविकॉल के अलावा दूसरा विकल्प बहुत कम दिखता है। तो ये कहानी थी फेविकॉल की, जिसका मजबूत जोड़ वाकई टूटता नहीं है। अगली बार नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।